इकराम और आप देख रहे हैं AI न्यूज़। नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। गुज़िर दिनों से जम्मू कश्मीर में जाली पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जारी है। आए दिन स्टूडेंट नौजवानों को जाली पुलिस मुकाबलों में शहीद कर दिया गया। हमारी तमाम सियासी जमातें खामोश हैं, हम सबको मिलकर एक आवाज़ बनना होगा। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, हिंदुस्तान के जुल्म का निशाना बनने वाले अफराद आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जहां हमारे नुमाइंदा खसूसी कमल हयात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब ने देखा कि पिछले 3 दिन से हिंदुस्तान ने फेक इनकाउंटर के नाम पे किस तरह कश्मीरी नौजवान जो स्टूडेंट थे उनको शहीद कर दिया गया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब सानिया APS पेशावर में हुआ था तो सारी जो हमारी पाकिस्तान में सियासी पार्टियां थी वो एक हो गई थी उन बच्चों की खातिर कि दहशतगर्दी का मुकाबला जो हम लोगों ने मिल के करना है। आज जब कश्मीर की बात आती है तो कोई भी मुत्तहिद नहीं होता। मुझे अफसोस होता है कि जब कश्मीरियों की बात आती है तो इतने कम लोग, अगर आप देखें कि थोड़े से लोग, वो भी सिर्फ कश्मीरी जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑक्यूपाइड से और आज़ाद कश्मीर से, वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते हैं। वो आके कश्मीर के बारे में बात करते हैं कि कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है और हमें हक़ खुद इरादियत दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है। इवन हमारे सियासतदान, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारी अफवाज पाकिस्तान सब कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अफसोस ये है कि हम में से जब भी कश्मीर में इतनी शहादतें होती हैं तो सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए चंद लोग बाहर निकलते हैं। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि 1000 साल तक जो है वो हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने हुकूमत की, और मुसलमानों ने उनको तमाम जो इंसानी हकूक़ थे वो दिए। लेकिन अफसोस के 73 साल हुए हैं वो एक अलग मुल्क बनाए, उन्होंने कश्मीर पर कब्ज़ा करके न सिर्फ कश्मीरियों पर जुल्म किया है बल्कि जो हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरी मुसलमान रहते हैं, आप देख लें कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कानून ला के उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। लव जहाद के नाम से एक जो है वो कानून में तरमीम की गई और आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप चाहें तो इसके बारे में सोशल मीडिया और नेट पे पढ़ भी सकते हैं। मुसलमानों की जो ज़िंदगी है वहाँ पे अजीरन की गई है। मैं बात अगर करूँ कि सिर्फ इंसानियत की, तो आप पूरी दुनिया में देख लें कि इंसान क्या सिर्फ यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, वहाँ पे आपको किसी जगह पे भी इन पे जुल्म होता हुआ नज़र नहीं आएगा। जुल्म अगर हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे हो रहा है। और जब तक आप जो है वो मुत्तहिद उनके लिए नहीं होंगे, आपने अपना किरदार अदा नहीं करना। मैं ख़ास तौर पर अपने पाकिस्तानियों को कहूँगी, मैं ख़ास तौर पर जो जितने भी हमारे सामने ममालिक हैं उनमें से चंद मुल्कों को छोड़ के मैं किसी से उम्मीद और तवक्को नहीं रख सकती कि वो जो है वो हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे। लेकिन आज हम न्यूक्लियर हो के भी, एटमी ताकत रखने के बावजूद भी, हमारी अफवाज जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज होने के बावजूद भी, हमारा मुल्क इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी अगर हम कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो खुदा के लिए उन्हें अपनी शहर करना बंद कर दें। क्योंकि ये देख लें, आपने लोरपुरा वाले एरिया में जो श्रीनगर में है, पटन के करीब जो एक इलाका है, वहाँ पे इतनी छोटी छोटी उम्रों के आप देखें, ज़ुबैर, अथर और इजाज़ नाम के छोटे छोटे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज गोइंग थे उनको शहीद कर दिया। मिलिटेंट्स उनको कहा गया कि ये जंगजू हैं। आप सोचें कि मकबूजा कश्मीर में पिछले 2 साल से लॉकडाउन है, उनके पास असला कहाँ से आ गया कि वो हिंदुस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला करेंगे। ये फेक इनकाउंटर जो हैं वो इसी वजह से किए जा रहे हैं कि नौजवान जो बच्चे हैं उनको शहीद किया जाए। मैंने पहले भी कई मरतबा कहा था कि नौजवानों को वो इसलिए शहीद कर रहे हैं कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं उनकी जो है नस्ल कुशी की जाए और ये अपनी आज़ादी की बात ना करें, वहाँ पे खौफ व हरास फैला दिया जाए। आप देखें कि ये ज़ब्त जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान जो थे जिन्होंने 1000 साल हुकूमत की, उन्हीं में था कि उन्होंने हिंदुओं को अपने साथ मिला के रखा, उनको हुकूक दिए। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो अपना हिंदुत्वा राज कायम करने के लिए, ग्रेटर हिंदुस्तान बनाने के लिए वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है और पूरी दुनिया खामोश है। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि यूनाइटेड नेशन से ये जो हम सब उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, आप देखें कि 73 साल गुजर चुके हैं यूनाइटेड नेशन को बने हुए, कोई एक मसला देख लें कि उन्होंने अगर मुसलमानों का हल किया हो, उनको क्या नज़र नहीं आता कि कश्मीरियों के ऊपर जो है वो किस तरह जुल्म किया जा रहा है, किस तरह वहाँ पे लड़कियों के रेप किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की तज़लील की जाती है। किस लिए खामोश हैं? क्योंकि वो मुसलमान हैं, वो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। क्या वो हिंदू होते या वो सिख या कोई और कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते तो शायद उनकी सुनाई भी जाती। आप देख लें कि किसान सिखों के साथ
جو پچھلے کئی عرصے کے ساتھ ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں، ان کے خلاف جو کسان بل لائے گئے تھے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ کسان باہر نکلے ہیں۔ مودی کی حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ گھٹنے ٹیکنے پہ تیار ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ہمت رکھنے والے تگڑے لوگ ہیں۔ کشمیر جو مظلوم ہیں، نہتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی لینا نہ دینا، لیکن یہ ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے ان کو یا تو جیلوں میں ڈال رہے ہیں یا ان کو شہید کر رہے ہیں، اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں صرف آخر میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ ہمارے اپنے ملک میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم متحد ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کشمیریوں کے لیے متحد نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے بھی متحد نہیں ہیں تو ان کو اپنی شہر کرنا بند کر دیں۔